नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कर्क लगन राशि के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव सवा दो दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब भी ये 4, 8 और 12 में हों तो इन जनरल ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। तो ये डेट्स रहेंगी 24, 25, 26, 7, 8 और 15, 16। इसके अलावा आप 2, 3 और 29, 30, 31 को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगन या राशि का मालिक छठे घर में भी जाता है, तो कभी कभार परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जो बाकी डेट्स हैं वो आपके लिए फिर भी अच्छी बनी रहेंगी। दोस्तों, आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं मंगल देव। अब वो मंगल देव जो हैं ये पंचम के मालिक होके लगन में बैठे हैं और नीच के हो गए हैं। अब पंचम का मालिक लगन में बैठा है, ये तो त्रिकोण के अंदर राजयोग हो गया, लेकिन क्योंकि ये नीच हो गए हैं यानी इनके बल में कमी आ गई है। 6 तारीख को जब ये रेट्रो होंगे तो दोस्तों रेट्रो होने पे प्लेनेट का नीच भंग हो जाता है। तो यहाँ से स्थितियाँ आपकी फेवर में आ जाएंगी, यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में चीज़ें आगे मूव होंगी। अगर आप वैसे ही स्टूडेंट हैं या आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या आपके बच्चों की कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, तो 6 तारीख से इन चीज़ों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वही मंगल आपके नौकरी भाव के भी मालिक हैं। तो अगर नौकरी में कोई परेशानी चल रही थी, कभी कभार होता है कि हमें कोई काम दिया वो हम कर नहीं पा रहे, या हमें कुछ काम दिया था हमने करके दिया लेकिन बॉस छुट्टी पे चले गए, तो 6 तारीख से चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी। आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव जो हैं आपके नवम स्थान के मालिक होके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो यानी आपको भाग्य से लाभ होने का योग बनता है। यानी कोई भी चीज़ आपने, जैसे कई बार होता है हमने मेहनत की लेकिन हम कहते हैं भाग्य ही साथ नहीं दे रहा, तो क्योंकि भाग्य का मालिक लाभ स्थान में बैठा है जो कि इच्छा पूर्ति का भी घर होता है, तो इसलिए आपकी कोई अच्छी इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी कोई छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। स्टॉक मार्केट वगैरह में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अच्छा पैसा आप उसमें कमाने का योग बनता है। अगर स्पाउस से कुछ कलह क्लेश चल रही थी तो उसमें भी सुधार होगा। दोस्तों, नेक्स्ट आपके लिए बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव जो हैं ये आपके सेकंड हाउस के मालिक हैं, यानी धन स्थान के मालिक, और गोचर कर रहे हैं पंचम स्थान में। तो ये लक्ष्मी योग बन गया, क्योंकि धन का मालिक लक्ष्मी स्थान में चला गया पंचम स्थान में, और ये बुध के साथ हैं तो बुध आदित्य राजयोग भी बन गया। बुध आदित्य राजयोग या तो पंचम 5 नंबर राशि यानी सूर्य की राशि में अच्छा रिजल्ट देता है, या 3 और 6 नंबर जो कि बुध की राशियां हैं। लेकिन कहीं और भी बनता हो, जैसे केंद्र में बन गया, त्रिकोण में बन गया, और ये योग कारक सूर्य हैं, तो ये भी कभी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो आपको इसका फ़ायदा होगा। और ये जो सूर्य का गोचर है ये पंचम स्थान में रहेगा, उसके बाद ये 15 तारीख को छठे घर में आ जाएंगे। सूर्य छठे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, शत्रुघ्नता योग बनाते हैं, कंपटीशन इंटरव्यूज़ वगैरह में सक्सेस देते हैं, क्योंकि ये उपचे स्थान है। इस स्थान में पापी प्लैनेट आते हैं, चाहे मंगल हो, शनि हो, सूर्य हो, राहु हो, ये अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य का ये पूरा ही गोचर आपके लिए अच्छा बना हुआ है, क्योंकि दोनों इनकी मित्र राशियाँ हैं, पहले मंगल की जो जहाँ 8 नंबर राशि लिखी हुई है, और फिर गुरु की। आगे बात करते हैं बुधदेव की। अब बुधदेव जो हैं वो आपके 12th हाउस के मालिक बन जाते हैं और थर्ड हाउस में, तो यानी इस कुंडली में डायरेक्ट राजयोग कारक नहीं होते, उनके प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। अब ये पंचम स्थान में चल रहे हैं, और ये मार्गी हो गए थे जो आप यहाँ देख रहे हैं मार्गी, और 15 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर 6, 8, 12 का मालिक वक्री हो जाता है तो अच्छी बात ही है, क्योंकि वो पहले ही बुरे घर का मालिक है और वक्री हो गया तो उसकी उसमें बल बढ़ गया, जहाँ भी बैठेगा वो रिजल्ट देने में उसको और सक्सेस करवाएगा। अब खर्चे आपके कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये खर्च के घर का मालिक है। आपने संतान के लिए कहीं एडमिशन के लिए फ़ीस पे करनी थी तो वो खर्चा कुछ आपके सर पे आ सकता है। आप विदेश में रहते हैं, आपने कोई फ़ाइल लगाई थी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, वीज़ा के लिए कुछ दिक्कत हो गई थी, उसमें सुधार होगा, क्योंकि थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन का होता है और 12th हाउस होता है विदेश का। तो वीज़ा प्रोसेसेस, ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन कोई आपने इस तरीके से दी थी, परमानेंट रेजिडेंस की, पासपोर्ट अप्लाई करने की, तो वो आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जो हैं ये आपके लाभ स्थान के मालिक हैं और सुख स्थान के मालिक हैं, और ये गोचर कर रहे हैं छठे घर में। छठा घर शुक्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता, जैसे मैंने बताया इस घर में पापी प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्र यहाँ आते हैं तो आपको लोन लेना अवॉइड करना चाहिए, आपके खर्चे भी ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि 12वें घर पे जाती है। इसलिए अगर आप कोई लाभ लोन लेके करना चाहते थे तो उसमें हो सकता है आपका वो काम बन जाए। सुख सुविधा के लिए भी हो सकता है आप लोन अप्लाई करें, क्योंकि चौथे घर के मालिक हैं, तो हो सकता है आपने गाड़ी के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं और थोड़ा सा आपने लोन ले लिया, तो ऐसे आपके काम बन सकते हैं।
लेकिन फिर भी शुक्र जब तक छठे घर में है तो थोड़ा सा आप केयरफुल ही रहें, ज़्यादा अच्छा है। अब 2 तारीख से स्थितियाँ बदलेंगी क्योंकि 2 तारीख को ये चले जाएंगे सप्तम स्थान में। यहाँ अच्छी स्थिति में आ जाएंगे क्योंकि ये केंद्र स्थान है, तो एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में आ गया, ये सुख का भी सुख है। तो यहाँ से स्थितियाँ अच्छी बनेगी। कहीं ना कहीं अगर आप अपने कोई लाइफ पार्टनर को मैरिज पार्टनर बनाना चाह रहे थे तो शुक्र का ये गोचर आपको ऐसा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और महीने के एंड में ये जाएंगे अष्टम स्थान में। तब आपको अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा। कोई आपको लाभ लाभ कोई हो रहा था, कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो रहा था व्हीकल का, तो कोशिश करें कि आप 28 तारीख से पहले पहले उसको निपटा दें। शनिदेव की बात करें, शनिदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते क्योंकि सप्तम स्थान जो कि सामान्य मारक होता है और अष्टम स्थान जो कि वैसे ही मृत्यु स्थान होता है, यानी जो भी चीज़ पाताल में है, जो छुपी हुई है, वहाँ से गोचर कर रहे हैं। अब ये शनि का अपना ही घर है, एक तरीके से विपरीत राजयोग तो बना, और शनि का ये कारक भाव भी है अष्टम स्थान। अब यहाँ जब शनि आते हैं तो ये क्या करते हैं, एक तो आपको प्रेरित करते हैं कि आप नौकरी में डिसिप्लिन रहें, किस टाइम जाना है। आप 20 साल से आप काम कर रहे हैं, नया बॉस आ गया और आप 10 मिनट लेट पहुंचे, तो वो आपके 20 साल की किए कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर उन्होंने टोक दिया कि आप लेट आए हैं। तो आपको नौकरी में डिसिप्लिन रहना है, जो काम आपको दिया आपने समय पे उसको पूरा करना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं राहु केतु की। अब राहु जो है ये आपके चलायमान है 9th हाउस में और केतु 3rd हाउस में। कहीं ना कहीं राहु और केतु का ये गोचर आपको यात्राएं कराएगा क्योंकि राहु और केतु यात्रा के कारक है और 3rd हाउस और 9th हाउस दोनों यात्राओं के लिए देखा जाता है, यानी छोटी यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा। दूसरा क्या है कि राहु शनि के नक्षत्र में है जो आपके सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी हैं और शनि स्वयं राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो इसलिए आपका 7वां 8वां 9वां घर एक्टिवेटेड हो रखा है। तो आपको यदा कदा थोड़े बहुत उपाय शनि के कर लेने चाहिए और राहु के, तो स्थितियाँ आपके लिए और अच्छी रहेंगी। दोस्तों इसके अलावा राहु 9th हाउस में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगर लंबी दूरी की यात्रा पे जा रहे हैं तो अपने सामान का अच्छे से ध्यान रखें, अजनबी लोगों पे भरोसा मत करें और अपने धर्म से जुड़े रहें। जो आप पाठ पूजा रेगुलरली करते हैं वो करते रहें क्योंकि 9th हाउस का राहु दूसरे धर्म की तरफ भी आकर्षण बढ़ाता है। दोस्तों अब बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। मैंने आपको जो दिन बताए उन डेट्स का आप ध्यान रखिए जब चंद्रमा होंगे चौथे 8वें और 12वें घर में और 6वें घर में भी, ओ अदरवाइज़ हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली के लिए स्थितियाँ अच्छी ही हैं। 15 तारीख के बाद फैमिली में किसी के ऊपर कुछ पैसा हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। जो लोग एजुकेशन में हैं उनके लिए 6 तारीख के बाद से स्थितियाँ बेटर हो जाएंगी, तो आप अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। अगर आपने रिजल्ट लेना है, कंपटीशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो उसमें आपकी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो 6 तारीख के बाद स्थितियाँ आपके फेवर में आती हुई दिखाई देंगी। आपके 9th हाउस का भी आपको साथ मिल रहा है, 10th हाउस का भी, 11th हाउस का भी और 6th हाउस का भी। तो आपके लिए जॉब में स्थितियाँ अच्छी ही दिखाई देती हैं। कोई कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी सैलरी बढ़ जाए, डिपार्टमेंट बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए, ऐसा हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स मांग रहे हैं, तो उनके लिए जो डेट्स हैं ये 2 तारीख, 3 तारीख को और 4 और 5 6 तारीख को, इन डेट्स में आप डेटिंग पे जा सकते हैं क्योंकि शुरू के 2 दिनों में शुक्र और चंद्रमा एक साथ छठे घर में होंगे। उसके बाद जो सूर्य शुक्र जो चंद्रमा शुक्र हैं ये 7th हाउस में होंगे। और इसके अलावा आप 17 18 19 को भी डेटिंग का प्लान कर सकते हैं जब चंद्रमा और शुक्र का ऑपोजिशन होगा। जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी और उन अब वो जानना चाहते हैं कि उनके स्पाउस का कैसा रहेगा, तो आपके स्पाउस के भी पुण्य किए हुए कर्मों का उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ यदा कदा मनमुटाव हो सकता है क्योंकि मंगल पहले घर में बैठे, उनकी दृष्टि आ रही है सप्तम स्थान में जो कि एक तरीके का मांगलिक योग भी बनाता है। अदरवाइज़ अगर वो जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो 2 तारीख के बाद से स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, यानी जॉब चेंज की अगर कोई फाइल लगाई थी, इंटरव्यू दे रखी थी, तो 2 तारीख के बाद उनको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि जो चौथा घर है ये सप्तम से 10वां है, यानी स्पाउस की नौकरी को दर्शाता है। इसके मालिक छठे घर में घूम रहे हैं और आ जाएंगे पहले घर में ही, तो इसलिए उनके लिए जॉब में स्थितियाँ अच्छी होती हुई दिखाई देती हैं। अगर आप मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मैरिज हो जाए, तो उसके लिए भी 2 तारीख की बस स्थितियाँ फेवरेबल हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि होगी सप्तम स्थान में, यहाँ पे शुक्र खुद आ जाएंगे। हालांकि आपके सप्तम स्थान का मालिक 8वें घर में घूम रहा है, तो इतनी जल्दी चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ेंगी कि चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। और अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते थे तो लिव इन वगैरह में रह रहे हैं तो वो सिचुएशन एज इट इज़ चलती रहेगी।
अगर हम ओवरऑल फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस की स्थिति आपकी अच्छी ही दिखाई देती है। कुछ धन खर्च ज़रूर होगा महीने के शुरू में, लेकिन फिर भी पैसा आता रहेगा। ओवरऑल गेंस के लिए पीरियड अच्छा है। कोई आपकी अच्छी अधूरी कोई इच्छा थी वो पूरी हो सकती है, उसके लिए पीरियड अच्छा है। उपाय के तौर पे आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे किसी भी मंडे को स्टार्ट करके 108 बार डेली करते हैं तकरीबन 2-3 महीने, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। मंगल जब तक पहले घर में नीच के हैं तो आप हनुमान चालीसा रेगुलरली करें, अदरवाइज एटलीस्ट ट्यूसडे को कर लें। और आप विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र या नारायण कवच, इनमें से कोई भी आप पूजा पाठ को श्रद्धा से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इनमें से कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा कर्क राशि लगन के लिए कैसा जाएगा दिसंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।